श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 21वां अध्याय वेणुगीत का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से गोपियां जो है पहले मूढ़ हिरनियों का वर्णन करने लगी कि उनकी क्या दशा हुई कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर के। उसके बाद जो स्वर्ग की देवांगनाएं हैं उनका भी वर्णन किया कि कैसे उनके पति विमानों पर चढ़ करके उनको कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनाने के लिए ले आते हैं, और जब वो विमान पर बैठी हुई वंशी ध्वनि सुनती है तो मूर्छित हो जाती हैं, उनकी चोटी के फूल जो है गिर जाते हैं। इस प्रकार से वो कृष्ण की वंशी का अभिनंदन करती हैं। जब ऐसे वर्णन कर रही थी तो उसके बाद बहुत सुंदर भाव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी वर्णन कर रहे हैं। कहते जब कृष्ण की वेणुनाद सुनकर के गोपियों का चित्त क्या हो गया, व्याकुल हो गया। अपने धैर्य गंभीर आदि गुणों को छोड़ करके वो अपनी अपनी सखियों के सम्मुख क्या करने लगी, कृष्ण की वंशी का वर्णन करने लगी, कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करने लगी, उनकी वंशी माधुरी का वर्णन करने लगी। तो वहां पर वो कोशिश तो कर रही है अपने भावों को छुपाने की, इसीलिए छुपाने की चेष्टा करते समय उन्होंने कृष्ण के साथ साथ बलदेव जी का भी वर्णन किया। पहले श्लोक में अक्षरताम फलम इदम ना परम विदाम सख्यम पश्चिम अनुविशेषित और व्यस्ति। तो करा तो ठीक, बलदेव जी का वर्णन तो साथ में किया, लेकिन बाद में वर्णन करते करते वृंदावन की भूमि के सौभाग्य का वर्णन, फिर वहां पर हिरनियों का वर्णन करने लगी, देवंगनाओं का वर्णन करते करते चूक गई। वह देवंगनाओं को जब वर्णन करने लगी तो गलती से उनसे उनकी भी कुछ मन की भावना प्रकट हो गई, क्योंकि देवंगनाओं के हृदय में क्या जाग गया, कृष्ण के प्रति काम भाव जाग गया, प्रेम भाव जाग गया। काम का अर्थ यहाँ पर प्रेम है, साधारण काम नहीं है। तो जो दिव्य प्रेम है, मधुर प्रेम जो कृष्ण के प्रति जागा देवंगनाओं का, तो जब ऐसा वर्णन करने लगी तो गोपियों के मन की भावना भी प्रकट हो गई। तो इसीलिए जल्दी से उन्होंने क्या किया, अपने इस भाव को छुपाने की चेष्टा में क्या किया, वात्सल्यवती गायों का, जो गायें भी हैं ब्रज की, वो कृष्ण के प्रति वात्सल्यवती हैं, प्रेम में विभोर हैं, तो उनका और उनके बछड़ों की बातों का वर्णन करने लगी। और ऐसे कह के उन्होंने अपने मन के भावों को छुपा लिया। तो अगले श्लोक में बड़ा सुंदर श्लोक है, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूषम उत्भित कर्ण पुटई पिबंते शावा सुनुत स्तनपय कवला समतस्तु गोविंद महात्मनि दृशा अश्रु कला स्पृशंत्य। क्या कह रहे हैं, एक गोपी कह रही है, देखो ये गायें, जो गाय हैं और इनके बछड़ों को तो देखो, जो गाय है और इनके बछड़ों को तो देखो, क्या है बछड़े इनके। कह रही ये गायें जो है अपने कान रूपी दोनों को खड़ा करके कृष्ण की बांसुरी से निकले हुए जो शब्द हैं, संगीत सुधा का पान करते करते आंखों के द्वारा क्या कर रही हैं, कृष्ण को हृदय में लेकर के जा रही हैं और मणि मन उनका आलिंगन कर रही हैं। उस समय आनंद के कारण इनके अश्रु छलकने लगते हैं। ये तो साधारण अर्थ हुआ। अब इसकी विशेष टीका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने की है, बड़ी ही सुंदर। क्या वर्णन कर रहे हैं कि ब्रज रमणियों के मुख से जब देवांगनाओं का वर्णन करने लगी हैं तो उनके कुछ भाव व्यक्त हो गए, इसीलिए ब्रजंगनाएं वात्सल्यवती गायों का वर्णन करने लगी। अब कहती हैं कि देखो जो आकाश में विचरण करने वाली देवांगनाएं हैं, उनका कृष्ण के प्रति जो आसक्त होना भाई एक लॉजिक लगता है। क्यों भाई, क्योंकि वो रमणीय है, वो स्त्री जाति हैं, सुंदरी हैं और विविध भावों में निपुण है। इसीलिए रमणी मोहन श्याम सुंदर को देख करके और उनके श्रृंगार उद्दीपक वेणुनाद को सुनकर के काम मुग्ध हो गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो रमण है कृष्ण, तो वो रमणीय है। लेकिन कहती हमारे जो कृष्ण है, क्योंकि उनका होना ही है अट्रैक्टर देवंगनाओं को, तो क्योंकि कृष्ण के अंग प्रत्यंग, उनकी भंगी आदि की मोहन शक्ति ही ऐसी है कि जो एक बार भी उनका दर्शन करता है वो चिरकाल के लिए खो जाता है कृष्ण के रूप माधुरी में, उनकी वंशी माधुरी में। तो इसमें किसी की क्या बात, रमणीय है या कोई भी है, कोई भी व्यक्ति है। पर कहती हमारे नागर राज कृष्ण जो हैं, जब ये गोचारण के बहाने वनभूमि में उपस्थित होकर के वेणु की तान छेड़ देते हैं, तब जब वो मधुर नाद निकलता है ना वेणु का, उस समय उसका माधुर्य का स्वरूप का कोई निर्धारण नहीं कर सकता कि वो वेणु नाद कितना सुंदर होता है। वो स्वर, पशु पक्षी नर नारी वृक्ष लता नदी पर्वत स्थावर जंगम कोई भी हो, उस वेणुनाद को सुनकर के आनंद में डूब जाता है। जब गायें कहती वेणुनाद को श्रवण करती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कानों के उनके कानों में कोई अमृत उड़ेल रहा हो।
इसीलिए वे सोचने लगती हैं कि ये जो अमृत हमारे कानों में जा रहा है, ये अमृत की धारा कहीं इधर उधर एक बूंद भी उसकी गिर ना जाए। इसीलिए वो क्या करती हैं, अपने कान रूपी दोनों को खड़ा कर लेती हैं, ऐसे खड़ा कर लेती है कानों को गायें, जिससे कि वो नाद अमृत है जो वेणु का, उसकी एक भी बूंद बाहर ना निकल सके, पूरा का पूरा वेणुनाद हमारे कान में चला जाए। कैसा मधुर होगा कृष्ण का वेणुनाद। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, थोड़ा जैसे कवि कल्पना करता है वैसा ही हमें जाना पड़ेगा उस भाव में। कहते क्या होता है, अब गायें, अगर गायों की बात करें, भाई गाय कोई मात्र स्थानीय गाय, वैसे गाय के अंदर वात्सल्य होता है, इसीलिए तो बछड़े को दूध देती है, लेकिन गाय कोई यशोदा मैया तो थोड़ी है, गाय कोई कृष्ण का सखा भी नहीं है, और गाय कोई ब्रज की गोपी भी नहीं है। तो कहते गायों जो है उनके मन में देव वधुएं जो हैं, जो ब्रज की प्रांगणाएं हैं या जो स्वर्ग की देवियां हैं, उनकी भांति जब वेणुनाद वो श्रवण करती है तो गाय के मन में कोई श्रृंगार रस की उद्दीपना थोड़ी होती है। श्रृंगार रस की उद्दीपना होती है जैसे एक रमणी रमन को मिलने के लिए उत्साहित होती है, उत्सुक होती है, वैसा वाला गायों के मन में थोड़ी भाव आता है। कहते होना ऐसा संभव ही नहीं है, होने ऐसा होने नहीं होने पर भी कहते वेणु का माधुर्य कैसा है, वेणु का माधुर्य कैसा है कि वो गायों को भी आकर्षित कर लेता है। तो कृष्ण का वेणुनाद विवेकहीन पशुओं के हृदय में भी अपने माधुर्य को प्रकाशित कर देता है, उनको भी आकर्षित कर लेता है, ऐसा कृष्ण का वेणुनाद है। यहां पर ये समझने वाली बात है। कहते जब कृष्णचंद्र के मुख से निकल करके वेणुनाद अमृत की धारा जब गायों के कानों में प्रवेश करती है तब वो है, अब गायों का तो कोई विवेक नहीं है भाई, हम लोगों का तो विवेक है, हम सुर भी जानते हैं, ताल भी जानते हैं, हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं। गायों तो ऐसे नहीं है, वो तो इशारा ही करेंगी ज्यादा से ज्यादा। विवेकहीन पशु को तो सामान्य ज्ञान होता है, खाने पीने का ज्ञान होता है, भोग का ज्ञान होता है, आहार निद्रा भय और मैथुन, 4 प्रकार का ज्ञान पशु को होता है, सामान्य है। जो मनुष्य उसको बुद्धि दी भगवान ने, उसका विवेक उससे ज्यादा होता है, उसका ज्ञान मनुष्य का। तो कहते गाय तो विवेकहीन है, वो तो स्वर लहरी के रूप में कोई धारणा नहीं कर सकती ना, स्वर लहरी की, जो कृष्ण की स्वर लहरी आ रही है, वे उसको कोई मतलब अनिर्वचनीय मधुधारा ही समझती हैं, मात्र मानती है कि कुछ आ गया, पता नहीं क्या आ गया। जैसे कहते हैं अगर कोई तरल मधुर वस्तु हो तो उसको कहते हैं अगर पीना हो तो कैसे पिया जाएगा, दोनों में भर के पिया जाएगा ना। कोई तरल वस्तु मधुर हो, बड़ी कोई मीठा शरबत हो या कोई बढ़िया आसव हो मीठा पीने वाला, उसको किसी दोने में डाल करके ही पिएंगे। ऐसे ही कहते जो गाय हैं वो भी क्या समझती हैं, एक माधुर्य की धारा मात्र मानती है कृष्ण के वेणु को कि इतना सुंदर माधुर्य है। इसीलिए क्या करती है, कान रूपी दोनों में उस वेणुनाद के माधुर्य को रख करके उसका पान करती हैं और माधुर्य के आवेश में आत्मविभोर हो जाती हैं गाय। और इससे कहते यदि किसी के मन में यह धारणा आ सकती है भाई क्यों नहीं होगा गायों को ऐसे, क्योंकि कृष्ण जब से बड़े हुए हैं, 3 साल से हुए तब से कृष्ण गैया चरा रहे हैं। 4 साल के हुए थे कृष्ण, तब से पहले बछड़े चराने शुरू किए, फिर थोड़ी देर बाद कृष्ण ने गैया चरानी शुरू कर दी थी। इसीलिए जो विवेकहीन गाय हैं उनका कृष्ण के प्रति वात्सल्य है, क्योंकि हमने देखा है हमारे घर के पास किसी ने गाय रखी हुई थी, तो वो जो उनके बच्चे थे ना, गाय अपने आप ही उनके पास आकर के ऐसे ऐसे शरीर को रगड़ने लगती थी उनके बच्चों के पास, और उन्होंने गायों के नाम भी रखे हुए थे। जब वो नाम लेते थे उनकी गायें सिर हिलाती थी, उनकी तरफ देखने लगती थी। तो यहां पर भी यही बोला जा रहा है कि भाई देखो गायों की तो बात अगर करें, कृष्ण तो गायों को कब से चरा रहे हैं, इसीलिए जब वेणु नाद सुनती है गायें तो इसीलिए आत्मविभोर हो जाती है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति वात्सल्य होना स्वाभाविक है। इसलिए कहते भाई बात ठीक है, चलो आपकी बात मान ली, ये गायों का तो कृष्ण के प्रति वात्सल्य है, लेकिन ये बछड़े, जिन्होंने बछड़ों की तो नजर डालो बछड़ों की तरफ, ये 4 दिन का बछड़ा जिसको सिर्फ इतना पता होता है कि जब थन मुंह में आता है ना गाय का थन, तो वो थन को चूसने लगता है बस बछड़ा, उसको कुछ भी पता नहीं होता बछड़े को। और बछड़ा ऐसे गिरता रहता है, खड़ा भी नहीं हो पाता होता। नया बछड़ा जिसने गायों के बछड़े जन्म लेते देखा उसको पता होगा 3-4 दिन के बछड़े को कितना ज्ञान होता है, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं होता। लेकिन कहते हैं बछड़े अभी तो 4-5 दिन के ही हैं, ये भी मात्र स्तन के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं जानते, वे भी कृष्ण का वेणुनाद सुन करके आत्मविभोर हो जाते हैं। तो बता रहे हैं कि जब भाई गायों के कान में कृष्ण की वेणु ध्वनि जाती है तो उनमें उनके हृदय में एक अभिनव विकास होता है, मान लिया। अब उनके स्तनों से अपने आप प्रबल वेग से दूध झरने लगता है। जनरली साधारण गायों का देखा जाता है दूध कब झरता है, बछड़े को देख करके झरता है। गाय बछड़े के लिए ही दूध देती है, बाद में हम लोग ले लेते हैं। लेकिन वृंदावन की जो गायें हैं उनका जो दूध वैसे नहीं झरता। जब कृष्ण वेणु बजाते हैं, कृष्ण की वेणु ध्वनि सुन करके गायों जो है उनका दूध झरने लगता है। अगर आप आए हो कभी ब्रज में तो बरसाना में दोहनी कुंड है, जहां पर वृषभानु बाबा की गायों का दोहन होता था, वो पूरा कुंड भर जाता था दूध से, इतना बड़ा कुंड है। तो इतनी वृषभानु बाबा की गाय नंद बाबा की गाय से भी ज्यादा थी, 11 लाख गाय थी उनके। तो इसीलिए
यह बताया जा रहा है कि जब कृष्ण की वेणुनाद सुनती है गायें, तो उनका अपने आप जो है दूध, अब जब वेणुनाद चलता रहता है तो गायों से सैकड़ों धाराएं गायों के थनों से बहने लगती है दूध की। अब क्या होता है, अब बछड़े दूध पी रहे थे, अब बछड़ों के मुख में दूध भर जाता है, लेकिन जैसी वेणु की माधुरी बछड़ों के कान में भी जाती है तो दूध की धारा को ना तो वो उगल पाते हैं ना ही निगल पाते हैं। इस तरह से कहते हैं आनंद के ऐसे विवश हो जाते हैं आनंद में बछड़े कि उनका स्तन कब छूट जाता है उनको पता नहीं चलता गाय का, और वो जो दूध है सारा जमीन पर गिर जाता है। इस प्रकार गाय और बछड़े दोनों ही वेणु की मधुर ध्वनि को सुनकर के आनंद में मुग्ध होकर के वेणुधारी कृष्ण के मुख की ओर दृष्टिपात करते हैं, और प्रथम दृष्टि मात्र से ही कहते क्या करते हैं, उनके हृदय में कृष्ण का रूप जो है प्रस्फुटित हो जाता है और आनंद से उनकी आंखों से अश्रु आने लग जाते हैं और उनके नयन के द्वार भी रुद्ध हो जाते हैं। जब आंखों से बहुत आंसू आते हैं ना तो सामने दिखाई नहीं देता, इस कारण से वो कृष्ण को अपने सम्मुख खड़ा हुआ भी देख नहीं पाते। इस समय केवल बस कानों के द्वारा कृष्ण की वंशी सुन रहे हैं और आंखों के द्वारा अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। यद्यपि कृष्ण उनके सामने खड़े हैं लेकिन फिर भी कृष्ण का जो दर्शन वो नहीं कर पाते, क्योंकि आनंद से इतने अश्रु बहते हैं कि वो दर्शन ही नहीं कर पाते कृष्ण का। तो अब हम को तो ऐसी कोई दिशा होती नहीं, इसीलिए हम इन चीजों को कैसे इमेजिन करेंगे। एक याद आता है मेरे को, हमारे एक दीदी थे, उनका बच्ची छोटा सा बच्ची थी, तो हमारे कीर्तन है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, इतना सुंदर कीर्तन है। शिला प्रभुपाद जी कहते थे रोज इस कीर्तन को सबने गाना है। तो उस कीर्तन की बड़ी गूढ़ भाव है। वहां पर एक साधक एक बद्ध अवस्था में एक जीव कैसे प्रार्थना करता है भगवान को, वो शब्द है उसके कि विषय दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर गुण, मैं विषयों में रत हूं, दुर्जन हूं सदा ही, आप मेरा निवेदन सुनिए, मुझको संसार से पार लगाओ, सब आपकी माया है, कैसे मैं आपका भजन करूंगा, कभी मैं कर्म में उलझ जाता हूं, कभी मैं ज्ञान में उलझ जाता हूं। बड़े सुंदर सुंदर उसके प्यार हैं। तो हमारी वो दीदी जो है वो गा रही थी, वो कीर्तन गा रही थी, तो उनकी जो छोटी सी बच्ची थी जो मात्र भी 2 साल की थी, पास में ही खड़ी थी, थोड़ा चलना सीखा था। अब वो जब कीर्तन गा रही है तो उनकी जो बच्ची है वो 2 साल की, जिसको भी कोई ज्ञान नहीं है, उसकी आंखों से झरझर अश्रु बहने लग गए। कीर्तन कौन गा रहा है? एक माता जी गा रही हैं और अश्रु झर रहे हैं बच्चे के जो 2 साल का है, जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसको पता ही। हम लोग अगर मैं आपके सामने अभी वो कीर्तन गाऊं तो आपको भी वो कीर्तन के भाव हमको समझाने पड़ेंगे, तब जाकर भाव समझ आए, फिर हम कीर्तन गाएं, तब जाकर कि हो सकता है हमारी थोड़ी बहुत हृदय हमारा भी गल जाए। लेकिन ये कैसे हो गया कि वो जो बच्चा जो 2 साल का मात्र है उसका उस कीर्तन को सुनकर के अश्रु आने लग गए? तो क्यों? क्योंकि ये कीर्तन साधारण नहीं है, ये बोनाफाइड संतों ने लिखे हुए कीर्तन है। ये कीर्तन सीधी तार जोड़ देते हैं भगवान की। बच्चा बड़ा निर्मल होता है, उसकी आत्मा सब कुछ सुनती है, आत्मा ही सब जो है श्रवण कर रही है, इसीलिए वहां पर क्या हो गया, वो तार जुड़ गई। अब हमारा क्या है, हम विषयी जीव हैं भाई, संसार में सारा दिन यही चल रहा है। संसार में क्या है, कलयुग में कलह है, कपट है, द्वेष है, राग है, सारा दिन ऐसे ही लोगों में रहते हमारा चित्त भी कलुषित हो जाता है। तो फिर वो जो भाव लहरी है उसमें हमारा प्रवेश नहीं हो पाता। इसीलिए बार बार बोला जाता है सजातीय स्निग्ध, सजातीय स्निग्ध। भजन कब होगा? जब तक सजातीय और स्निग्ध वैष्णव इकट्ठे होंगे नहीं, तब तक भजन नहीं हो सकता। जहां आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो उसकी टांग खींच रहा है, उसकी टांग खींच रहा है, तो वो भजन क्या होगा? इसीलिए जहां कहीं भी रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी, सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कितना वर्णन किया, बरूबर वास नरक करता था, दुष्ट संग जन देई विधाता। कहते नरक में रहना अच्छा है अगर संग मिल गया, साधु संग नरक में मिल रहा है, नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट संग जन देई विधाता, दुष्ट का संग विधाता कभी ना दे दे किसी को। दुष्ट संग क्यों? भगवान के विमुख जो व्यक्ति है, जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है, अगर ऐसे लोगों के संग में रहकर के हम कृष्ण कथा करेंगे तो क्या कृष्ण कथा होगी? वहां पर तो और ही झोल हो जाएगा फिर। इसीलिए यहां पर यह बात बोली जाती है कि भैया हम ये भाव राशि में तभी प्रवेश कर पाएंगे जब हमारा वैसे वैष्णव के संग में रहना होगा, जब उनसे श्रवण करना होगा। नहीं तो कथाएं तो बहुत आ रही हैं, टीवी पे भी कथाएं आ रही हैं, इंटरनेट पे भी कथाएं हैं, यूट्यूब खोल लो या वैसे ग्रंथ पढ़ते रहो, कुछ भी कर लेते रहो। तो इन सब में तभी हमारा कल्याण होगा जब हमें सजातीय कोई मिल जाए जो स्वयं ही लगा हुआ हो कृष्ण की तरफ, भगवान की तरफ शुद्ध हृदय से, और हमको भी लगा दे। नहीं तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। मेरे गुरुदेव सारी कथा बोलते थे, लास्ट में बोलते थे बड़ा मुश्किल है लगना, आसान नहीं है। तो इसीलिए यहां पर कितना सुंदर प्रकार से यहां वर्णन कर रहे हैं। कहते इसीलिए जो ऐसे जो ब्रज की रमणियां हैं
वो प्रेम स्वभाव जनित मिलन की लालसा से व्याकुल हैं और जिस किसी का भी कृष्ण के साथ कोई संबंध देखती हैं उसको ही सौभाग्यशाली मान रही हैं। अब गायों के वेणुध्वनि जनित जब भावावेश को देखती है कि गायें कैसे घास चरना छोड़ दिया, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया, आनंद से अश्रु बहा रहे हैं, तो गोपियां समझने लगती है कि वृंदावन में गायों का जन्म ही सार्थक है। क्योंकि गाय कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर के क्या करती है, अपने शरीर की सुध बुध खो जाती है और उनको अपने भोज्य पदार्थ अर्थात घास इत्यादि का भी ध्यान नहीं रहता। लेकिन हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि उस वेणु ध्वनि को सुनकर के भी हमारी देह स्मृति बनी हुई है, हमारी देहासक्ति ही नष्ट नहीं हो रही और हम ग्रह बंधन से भी निकल नहीं पाती हैं। तो इसीलिए हमारा ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि हम श्री कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर के सारी धैर्य लज्जा कुल शील इत्यादि को त्याग करके कृष्ण के पास जा सकें और उस माधुर्य सिंधु में डूब सके। अब हम लोग कई बार किसी को लेके जाते ना, या वंशीवट, वृंदावन में वंशीवट है, तो वहां ले जाएंगे तो लोग वो पेड़ पकड़ लेते हैं वंशीवट वाला जहां ठाकुर जी ने वंशी बजाई थी, और ऐसे कान लगा लगा करके सुनेंगे। फिर थोड़ी देर बाद कोई माता कहेगी हाँ आई है, थोड़ी सी आवाज मेरे को आई है, तुम्हें आई? फिर दूसरी कहती है ना मेरे को तो आई नहीं, फिर दूसरी भी लगा लेती है कान, फिर वो कहती है हाँ आई है मेरे को भी आई है। अब ऐसे तो आवाज आने लग जाती है, हमें तो नहीं आई, इतने साल हो गए। तो ये बड़ा चक्कर है। होता क्या है कि आवाज आएगी कहां से? अभी उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए थोड़ा वैसा संग भी तो चाहिए। कथा सुनी नहीं, वंशी की ध्वनि क्या होती है पता नहीं, तो इसीलिए ये जो जिनको सुनाई दे रही है उनकी क्या दशा होगी, पहले तो वो सुन ले, तब तो पता चलेगा वंशी ध्वनि होती क्या है। अब वहां कान हमने भी लगा लिया था, मैं भी 2-3 बार लगाया है, तो कान लगा के आवाज क्या आती है आपको बता ही देते हैं। वो ना ऐसे लगता होता है जैसे ना, मतलब जैसे कोई लकड़ी है ना, तो लकड़ी को लकड़ी से थोड़ा रगड़ो, ऐसे खड़च खड़च करके कुछ आवाज सी आती है ना, वैसा वाला आवाज होती है। वो पता नहीं कि हमारे कानों में से अंदर से आती है या क्या होता है। वो वैसी वाली आवाज तो है नहीं कि हमारी आंखों से शुरू आने लग जाए, वैसी वाली तो आती है जो मैं बता रहा हूं आपको, आपको भी आएगी, आप आकर लगाना वहां पे कान। तो वंशीवट भी 2 हैं, आपको पता है वृंदावन में, एक तो वृंदावन में है वंशीवट, एक वंशीवट इधर है, ये जो भांडीरवट के पास, यहां पर मूल वंशीवट वही है। तो इस तरह से बड़े सुंदर सुंदर स्थान है, दर्शन करने चाहिए। तो ये सारा यहां पर गोपियों का वर्णन है। अब अगला श्लोक करते हैं। प्रायोवताम विहगा मुनयो बने अस्मिन कृष्ण क्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम आरोही ये द्रुम भुजान रुचिर प्रवालान शुण्वन्ति मिलित दिशो विगतान्य वाच। किनको? तो यहां पर कह रहे हैं कि दूसरी गोपी कहने लगी अरे माँ, यहां पर माँ शब्द का प्रयोग किया है गोपी ने एक दूसरी को बुलाने के लिए। ओ माँ, जैसे हम कोई बार ऐसे अंब शब्द हुआ, अंब करता है जैसे कोई हैरान होकर के बोलता है। तो इस वन में कहती जो ये पक्षी वास कर रहे हैं, पक्षियों का वर्णन कर रही है कि पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी, इनकी क्या दशा है। बोले वन में बैठे हुए जो पक्षी वास कर रहे हैं ये संभवतः ऋषि मुनि ही है। अब पक्षी कैसे कृष्ण का वेणु गीत सुन रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, क्या चित्र किया है श्री विश्वाचक्रवर्ती बाजी ने। तो कहते जैसे मुनिगण कृष्ण का दर्शन करते ही क्या करते हैं, जो मुनि होते हैं ना, योगी इत्यादि होते हैं, वो वेदोक्त कर्मों का फलों को करते हैं, वेदों के अनुसार चलते हैं, वेद विहित कर्मों को करते हैं। कहते लेकिन जब कृष्ण की वंशी सुनते हैं तो वो वेदोक्त कर्मों के फल को भी त्याग कर देते हैं। जो वेद से उनको कर्मों का फल मिला, वेदोक्त कर्मों से चित्त की शुद्धि होती है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के द्वारा वो फिर आत्मा में रमण करने लग जाते हैं, आत्मा आराम बन जाते हैं वो मुनि। लेकिन कहते वो वेदोक्त कर्म फल का भी त्याग कर देते हैं, अपनी आत्मारामता का भी त्याग कर देते हैं जब कृष्ण की वंशी सुनते हैं। कौन? मुनि लोग। तो कहते फिर वो क्या करते हैं, वेद रूपी वृक्ष की जो शाखाएं हैं उस पर चढ़ करके क्या करते हैं, सुरम्य और रुचिर कोपल रूपी सारे कर्मों को ग्रहण करके केवल कृष्ण का ही गुणगान सुनते हैं। इसको थोड़ा डीप है, समझिएगा। जैसे कोई पेड़ हो, पेड़ के पत्ते होते हैं, लेकिन पेड़ के कौन से पत्ते खाने हो, जैसे नीमी के पत्ते खाने हो तो उसकी जो हरी हरी कपोले होती है ना, जो बिल्कुल आगे आगे आई होती है, वो ज्यादा अच्छी होती हैं, वो खाने में भी सॉफ्ट भी बहुत होती हैं और वो खाने में भी उसमें काफी रस होता है। इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि भाई वेद जो है, वेद तो क्या है, एक तरह से मतलब जैसे आम का पेड़ और आम का पेड़ की अगर छाल देखें, अगर आम के पेड़ को छील के खाने लग जाएं तो कैसा होगा, कशैला सा होगा। लेकिन आम कितना टेस्टी होता है, क्योंकि उसमें क्या आ गया, उसकी कपोल में, मतलब जहां पर आगे फूल लगा आम के पेड़ को, उस पे आम लगा डाली पे, और वो जो आम है उसके अंदर पूरा मीठा आ गया, वो पूरा स्वादिष्ट होता है।
तो हम लोग कभी भी क्या नहीं खाते, हम पत्ते या तने नहीं खाते आम के पेड़ के, हम क्या खाते हैं, आम खाते हैं, आस्वादन करते हैं संसार में लोग। इसी प्रकार कहते हैं वेद जो है ये तो क्या है, वेद रूपी वृक्ष है, वैदिक वृक्ष है, और उस वेद रूपी वृक्ष का फल क्या है, ये भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन। तो हमारी सबकी आसक्ति फल में होती है, पेड़ को कोई नहीं देखता। इसी प्रकार कहते हैं, लेकिन जो मुनि है पहले तो वेद का आश्रय लेकर के चल रहे थे, वेदोक्त कर्मों को कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनी तो क्योंकि फल सामने आ गया तो इसीलिए उन्होंने उस वेदोक्त कर्म फलों का तो परित्याग कर दिया और क्या लेने लगे, अब जो कपोले हैं आगे की, अर्थात जो फल है उसको ग्रहण करने लगे, और वो फल खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कृष्ण का ही गुणगान सुनते हैं। इसी प्रकार कहते हैं ये जो पक्षी हैं, अब पक्षियों का वर्णन चल रहा है, मुनियों के साथ कंपैरिजन कर रही हैं गोपियां। कहते हैं जो पक्षी हैं ये भी जहां से कृष्ण का अच्छी प्रकार से दर्शन हो, ऐसी वृक्ष की शाखाओं पर चुपचाप बैठ करके, नेत्र बंद करके, अर्धमिलित नेत्र है ऐसे करके बैठे, चुपचाप पक्षी बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, वृक्ष की शाखाओं पर बैठे नेत्र बंद करके अर्धमिलित नेत्रों से कृष्ण की वेणु ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं। इनका ही जीवन धन्य है। अब इसको हमने यहां पर एक प्रकार से सुन लिया भाव अनुवाद इसका। अब इसकी विष्णु चक्रवर्ती पाद जी की टीका बड़ी ही सुंदर है, बहुत गूढ़ जाती है, इसको हम ध्यान से श्रवण करेंगे। तो यहां पर गोपियां कहने लगी भावाविष्ट होकर के कि अरे मैया, वृंदावन के पक्षियों के विषय में भी क्या कहें, उनका व्यवहार देखने से ऐसा लगता है कि ये जो वृक्ष वृंदावन के जो पक्षी हैं, पहले तो पशुओं का वर्णन आए, गाय इत्यादि का, हिरणों का वर्णन आए, ये सारे पशु थे, अभी पक्षियों का वर्णन आ रहे हैं। तो बोले जी पक्षी हैं, पक्षियों में मोरों का वर्णन भी हमने सुन लिया कि मयूर नृत्य करते हैं, जब कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनते हैं तो उनको लगता है कि बादल जो हैं गरज रहे हैं और ताल दे रहे हैं कृष्ण की वंशी जब सुनते हैं, तो इसीलिए मोर नृत्य करने लगते हैं। हमने सुना था जब नृत्य करते हैं तो पंख छोड़ देते हैं, कृष्ण उस पंख को मोर मुकुट पे धारण कर लेते हैं। तो कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर के मोरों का नृत्य का तो वर्णन हमने सुना, लेकिन यहां पर इन पक्षियों का वर्णन हो रहा है कि नृत्य नहीं कर रहे, नृत्य ना करके एक जगह बैठे हुए हैं वृक्ष की डालियों पर, और डालियों पर बैठ करके जहां से कृष्ण का दर्शन हो वहां बैठ करके कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, और मिलित नेत्रों के द्वारा चुपचाप बैठ करके ऐसे कृष्ण की वंशी ध्वनि को पान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यहां पर ऐसे लगता है उन पक्षियों को देख करके, तो ऐसे लगता है अधिकांश जो है ये आत्माराम और कृष्ण का मनन करने वाले मुनि ही हैं, जो मन में कृष्ण का दर्शन करते हैं। ऐसे जब कृष्ण जब कहते वन भूमि में उपस्थित होते हैं तो कहते पहले क्या होता है, जो मोर है वो केका का शब्द करते हैं और कृष्ण के निकट उपस्थित हो जाते हैं। तब परमानंद में पूंछ फैला करके नृत्य करने लगते हैं, और जितने भी शुकपिक आदि कलकंठी पक्षी हैं वो भी परमानंद में गान करने लगते हैं। तो इस प्रकार कहते जब भी कृष्ण का वंशी ध्वनि होगी तो ये मोर, कलकंठी पक्षी इत्यादि क्या करते हैं, नृत्य गान करते हैं। तो क्योंकि ये भक्त चूड़ामणि है, जो भक्त होते हैं ना, भगवान के भक्तों के श्रेष्ठ भक्त होते हैं, वो भगवान का कीर्तन सुनकर के, भगवान की वंशी ध्वनि सुनकर के क्या करेंगे, नृत्य ही करेंगे, उनसे रहा ही नहीं जाएगा। मीरा जी ने कैसे नृत्य किया, बड़ा सुंदर कीर्तन भी गाया, करना फिकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। तो हर समय मगन रहती थी, कीर्तन करती थी, नृत्य करती थी। लेकिन कहते भक्तों के अतिरिक्त जितने भी योगी हैं या ऋषि हैं या सन्यासी हैं, ध्यानी मुनि हैं, ये साधन जो साधक हैं या सिद्ध हैं, ये सारे कहते नृत्य गीत आदि से विमुख होते हैं। कोई भी ज्ञानी नृत्य नहीं करते। जो भी मायावादी संप्रदाय के लोग, शंकर संप्रदाय के लोग, ये नृत्य इत्यादि नहीं करते। आप कभी नहीं देखोगे कोई सन्यासी नृत्य करते हुए, मायावादी सन्यासी को। लेकिन भक्त सन्यासी को नृत्य करते हैं हमारे महाराज लोग, वो तो भक्त हैं, त्रिदंड धारण करने वाले। जो एक दंड धारण करते हैं, जो शंकर संप्रदाय के सन्यासी है, कभी नृत्य करते नहीं देखोगे आप उनको। तो कहते वो तो नृत्य आदि से विमुख होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने मन का निरोध करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए ये कृष्ण कीर्तन इत्यादि में नृत्य इत्यादि नहीं करते, ये हमेशा ध्यान में मगन रहते हैं। अपने मन का जो है, मन को कंट्रोल करना, चित्त को शुद्ध करना ही इनका सबसे बड़ा मोटिव होता है, क्योंकि इनको ब्रह्म में लीन होना है। तो कहते भगवान कृष्ण के दर्शन से, उनके स्मरण जनित आनंद के रस में मत होकर के नृत्य गीत कौन करता है, भगवान के भक्त करते हैं, और कोई नहीं करता। तो मोर, कोयल, शुक, ये सारे क्या है, पक्षी जो है नृत्य गीत इनका होता है। इसको देख कर तो क्या लगता है कि मोर, शुक, तोते, तो ये सारे क्या है, ये तो भक्त चूड़ामणि है। अब ये उन पक्षियों की बात आ गई। लेकिन कहते जो इनके बिना है, शुक, मोर और कोयल के बिना जो पक्षी हैं, ये पक्षियों का जो मौन है और उनका नेत्रबंध आदि जो दिखा जा रहा है, इसको देखने से ये लगता है कि ये मौन धारण करने वाले ये धर्मावलंबी मुनि है। कोई ये वो मुनि है जो कृष्ण की वंशी नाद को सुनकर के भक्त स्वभाव से संपन्न हो गए, और फिर शुक, कोयल आदि की भांति
नृत्य तो नहीं करते, लेकिन क्या कर रहे हैं, मौन रह करके क्या कर रहे हैं, नयन बंद करके मुनियों की भांति वृक्षी डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं। अगर आप देख लेना कभी, जिसका कभी कोई योगी या ज्ञानी संप्रदाय में ज्यादा आना जाना रहा है ना शुरू में संस्कार, अगर वो भक्तों में भी चला जाएगा ना, देखना भागवत कथा सुनने बैठेगा ऐसे बैठेगा पूरा सीधा होकर के ऐसे। हमने आप देखना कभी भागवत कथा में कोई भक्त नहीं, भक्तों का जिसने संग नहीं किया शुरू से, चार संप्रदायों के साथ पाला नहीं पड़ा, जिसका ऐसे ही मिक्स रहा, या जो ज्यादा ज्ञानियों में जाता था, योग इत्यादि ज्यादा करता था, या योगियों में ज्ञानियों में विपासना इत्यादि जाते हैं, अगर वो गलती से भागवत कथा में आ गया तो आप देखना वो कैसे ऐसे समाधि लगा के बैठ जाएगा वहां भी, और ऐसे बैठ जाएगा चुपचाप। मैंने देखा एक व्यक्ति को, मेरे साथ पढ़ता था, उसका नाम था कर्ण। तो वो हम कहता हमारी कथा हो रही है, आ जाओ। हम चले गए, हम भी दिल्ली में जॉब करते थे, उसका घर दिल्ली में ही था। तो हम जब गए तो वो 3 घंटे लगातार ऐसे ही बैठा रहा, ऐसे बैठ के ऐसे आंखें बंद करके कथा सुन रहा है। क्यों, उसका जो सारा ध्यान था ना, वो शुरू से जो संस्कार थे वैसे वाले थे। हमने तो पता नहीं कितनी बार टांगे फैला ली, कितनी बार टेढ़े हो गए, कितनी बार ऐसे हो गए, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। थोड़ी बार जाके नृत्य करे आते थे, फिर पानी पी आते थे। भक्त तो बड़े चंचल होते हैं। तो वो तो भैया 3 घंटे बैठा रहा लगातार एक ही आसन में। तो ये ऐसा देखा जाएगा। यहां पर यही कह रहे हैं कि जो भी ये मौन रह करके बैठ करके देखने से ऐसा लग रहा है भैया ये कौन है, ये तो कोई मुनि है, मुनि इत्यादि आ गए कोई वृंदावन में, और ये मुनि ही ध्यान लगा करके बैठे हैं और कृष्ण की वंशी ध्वनि श्रवण कर रहे हैं। तो कहते जब ये मुनि धर्मावलंबी पक्षी जो हैं, ये जब दूर से कृष्ण का वेणुनाद सुनते हैं, शीघ्रता से अपने अपने घोंसले छोड़े आते हैं और कृष्ण के निकट आकर के उपस्थित हो जाते हैं। अब उनकी दशा का वर्णन करें कि ये कैसे होता है। अब वेणुनादामृत जब इनके कान में पड़ता है तो क्या होता है, ये जो वृक्ष है ना, कहते कृष्ण का वेणुनाद सुनकर के वृक्ष की भी कपोलें निकल आती हैं, उनकी भी नई नई कपोलें निकल आती हैं, उन पर भी पल्लव खिल आते हैं। तो वैसी शाखाओं पर ये बैठ जाते हैं, जिससे ये उन पत्रों और पुष्पों की आड़ से कृष्ण को दर्शन करने में उनको कोई बाधा ना हो, और इस तरह से कृष्ण की दृष्टि पथ में उनको आराम से कृष्ण को देख पाए वो। अब यहां पर कहते, यहां पर एक चीज और बताई जा रही है कि भाई पक्षी बैठने लगे तो वो ऐसी वृक्षों पर क्यों बैठे जिस पर पत्तर पुष्प थे, वो ऐसी जगह पर बैठ जाते जहां पर खाली डाली होती है। कई बार ऐसी भी तो होती है डाली ऊपर कहीं कोई पत्ता नहीं आया, वहां बैठकर आराम से दर्शन करते, लेकिन फिर भी उसी स्थान पर बैठते हैं। क्यों, क्योंकि ये घने पुष्प पत्र आदि समानों पर बैठने से कहते क्या होगा, वहां पर पतन की आशंका नहीं होगी। गिरने का चांस है ना, भाई मुग्ध होकर गिर गए, लेकिन पत्र और पुष्प हैं तो इसीलिए वहां पर पतन की आशंका नहीं रहती है। इसीलिए आग्रह के साथ उसी स्थान को चुनते हैं जहां पर पत्र और पुष्प खिले हुए हैं वृक्षों के। अब यहां पर कहते जैसे मुनि क्या करते हैं ना, मुनि कुटिया बनाते हैं। हम लोग जब भी कभी पहले छोटे होते घरों से निकलते थे ना, कई देखा कुछ संत, हमें लगता था हिमालय में पता नहीं कहां संत बैठे होंगे कुटियां बना बना करके। ये तो बाद में पता चलता है व्यक्ति को कि भाई वैष्णवी कोई ऊपर से थोड़ी गिरते हैं, वो तो हमारे में से ही होते हैं बीच में भाई। लेकिन जब व्यक्ति संसार में रहता है तो उसको ही लगता होता है ना, बाबा तो कोई और ही होते होंगे भजन करने वाले, वो तो पता नहीं कुटिया बनाकर रहते होंगे, कैसे करते होंगे। तो कहते जो मुनि होते हैं वो तृण की कुटिया बनाते हैं और पत्तर पुष्प द्वारा क्या करते हैं, वृक्ष की शाखाओं पर निर्जन में बैठ करके कृष्ण के वेणुनाद से आकृष्ट होकर के वहां पर बैठ करके आत्मानंद में विभोर होकर के उस वेणुनाद को सुनते हैं। इसी प्रकार कहते हैं यहाँ पर पक्षी जो हैं वो भी परमानंद में विभोर होकर के अर्ध मुद्रित नेत्रों से क्या कर रहे हैं, कृष्ण की वेणुनाद को श्रवण कर रहे हैं और आत्म विभोर होकर के देह दैहिक सब कुछ भूल जाते हैं। उस समय वेणुनाद के अतिरिक्त अन्य कुछ है भी, इसी मन में धारणा उनके कभी आती नहीं है, सारी धारणा उनकी चली जाती है। इस तरह से कहते हैं मुनियों की भांति मन में वास, उनका मंद नयन, मौन भाव, मुनि भी मौन रहते हैं। स्थिरता आदि गुणों को देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि श्री वृंदावन के पक्षीगण प्राय मुनि धर्मावलंबी हैं। अब ये जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं ना, मुनि कैसे होते हैं, वास करना वन में, नेत्र बंद रखना, ऐसे बात करेंगे। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो सीधी आंख मिलाकर बात नहीं करते, ऐसे बात करते हैं। तो वो बंद नयन, मौन भाव, ऐसी चीजों से हम लोग साधारण लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं संसार में रहने वाले। हमको लगता है ये बंदा ठीक है, ये भजन करता होगा। अब जो हमारे जैसी कपड़े पहनकर घूम रहा है, माला लेकर घूम रहा है, कि ये इससे क्या होगा, माला करे हरे कृष्ण 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 करे, ऐसे करे जा रहा है, क्या होगा इससे क्या हो जाता है, हमें पता ही नहीं नाम की महिमा क्या है, हमें पता ही नहीं कुछ, अभी हमने संग ही नहीं किया वैष्णव का। तो यही यहां पर गलती हो जाती है। वैष्णव संग में रहते रहते पता चलता है कि साधु किसको कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर मुनियों की बात चली। आगे यहां पर बताया श्री विष्णु चक्रदीपाद जी ने कि ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है,
अभी समय हो गया, कल इसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा रह गया है।